अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। आदमी भ्रांति में जीता है, भ्रांति का सहारा लेता है। न देना हो लाख रुपया तो भी भ्रांति का सहारा, और लेना हो तो भी भ्रांति का सहारा। यदि भ्रांति एक बार टूट जाए तो फिर एक हमारे जीवन में नई घटना घटित होती है और जीवन का नया चक्र शुरू हो जाता है, नया वलय हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है। चित्त की चंचलता को मिटाना जरूरी है, मिट सकती है, पर मन की चंचलता नहीं मिटती, मन स्थिर नहीं होता। इस भ्रांति को ठीक समझ लें फिर कि मन कभी स्थिर नहीं होता। मन का अर्थ है स्मृति, मन का अर्थ है कल्पना, मन का अर्थ है चिंतन। स्मृति, कल्पना और चिंतन, इसके सिवाय मन कुछ नहीं। तो क्या स्मृति को स्थिर किया जा सकता है? क्या कल्पना को स्थिर किया जा सकता है? क्या चिंतन को स्थिर किया जा सकता है? मन स्थिर नहीं होता। या तो मन होगा और या मन नहीं होगा, पर मन को स्थिर नहीं किया जा सकता। चित्त को स्थिर किया जा सकता है। चंचलता सारी चित्त में होती है, मन में नहीं होती। मन तो चंचल है ही, फिर क्या होगा? फिर जब हम साधना करते हैं, ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो मन को अमन की स्थिति में ले जाते। वाणी को स्थिर किया जा सकता है, शरीर को स्थिर किया जा सकता है, श्वास को शांत किया जा सकता है, स्थिर किया जा सकता है। हमारी समाधि की यात्रा शरीर से शुरू होती है। हमारी समाधि की यात्रा श्वास प्रेक्षा से शुरू होती है। पहला बिंदु है श्वास। हम लोग श्वास का बहुत कम मूल्य जानते हैं, इसीलिए श्वास हमारे साथ चल रहा है, हम श्वास के साथ नहीं चल रहे हैं। जब तक जिसका मूल्यांकन सही नहीं होता तब तक यही होता है। एक बहुत बड़ा कलाकार था, बहुत बड़ा कलाकार, जिस मोहल्ले में रहता था उस मोहल्ले में बहुत संपन्न लोग रहते थे। कलाकार था गरीब, वे सब थे अमीर, धनी, संपन्न लोग। कलाकार बहुत विनम्र था, कोई भी मिलता उसे प्रणाम करता, नमस्कार करता। एक दिन राजा ने कलाकार को अपनी सभा में आमंत्रित किया, साथ साथ उस मोहल्ले के, नगर के संपन्न लोगों को भी आमंत्रित किया। संपन्न लोग आए, राजा का निमंत्रण था, आए। राजा बैठा है, वे लोग आते हैं, कर्मचारी उन्हें नमस्कार करते हैं और स्थान पर बैठा देते। सब लोग आ गए, बैठे हैं। अब कलाकार आया, गरीब आदमी, साधारण आदमी, कलाकार आया। राजा खड़ा हुआ, राजा ने नमस्कार किया और अपने बराबर बिठाया। सारे लोग आश्चर्यचकित, ये क्या? गए, कार्य संपन्न हुआ, गए, कलाकार से बोले, अरे भाई, तुम हम लोगों को प्रणाम करते हो और राजा ने तुम्हें प्रणाम किया, ये क्या आश्चर्य की घटना है? कलाकार बहुत विनम्र भाव से बोला कि जो कला का मूल्य नहीं जानते
उन्हें कलाकार प्रणाम करता है, और जो कला का मूल्य जानते हैं उन्हें वे कलाकार को प्रणाम करते हैं। ठीक यही घटना हमारे जीवन में घटित हो रही है कि हम श्वास का मूल्य नहीं जानते, इसलिए बेचारा श्वास हमारे पीछे पीछे दौड़ रहा है। और जिस दिन हम श्वास का मूल्य जान लेंगे तो हम श्वास के पीछे पीछे दौड़ेंगे। समाधि चाहने वाला, समाधि की साधना करने वाले व्यक्ति सबसे पहले श्वास का मूल्यांकन करता है, श्वास के मूल्य को समझता है। जो श्वास का मूल्य नहीं समझता वह समाधि की साधना का अधिकारी भी नहीं बन सकता। श्वास शांत होता है तब वाणी अपने आप शांत हो जाती। श्वास शांत होता है, शरीर अपने आप स्थिर हो जाता है। श्वास शांत होता है, चित्त अपने आप स्थिर हो जाता है और मन अमन की स्थिति में चले जाते। श्वास शांत, स्मृतियां शांत। श्वास शांत, कल्पनाएं शांत। श्वास शांत, विचार शांत। सब श्वास के साथ चलते हैं। हम लोग श्वास का सही मूल्यांकन नहीं करते। कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में श्वास। क्यों मूल्य? श्वास का मूल्य क्यों है? जिज्ञासा होगी, उस जिज्ञासा का भी हमें समाधान पा लेना है।